श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम षष्ठः स्कंधः अथ प्रथमोऽध्यायः। अजामिलोपाख्यान का आरंभ। राजोवाच। निवृत्ति मार्ग कथित आदो भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसृतिः प्रवृत्ति लक्षणश्चैव त्रैगुण्य विषयो मुने यो सावलीन प्रकृतेर्गुणसर्गः पुनः पुनः अधर्मलक्षणा नाना नरकाश्चानुवर्णितः मन्वन्तरश्च व्याख्यात आद्य स्वायं भुवो यतः प्रियव्रतोत्तानपदोर्वशस्तचरितानि च द्वीपवर्षसमुद्रादिनद्युधानवनस्पतीन धरामण्डलसंस्थानं भागलक्षणमानतः ज्योतिषां विवराणां च यथेदमसृजद्विभुः। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप पहले द्वितीय स्कंध में निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं तथा यह बतला चुके हैं कि उसके द्वारा आर्चिरादि मार्ग से जीव क्रमशः ब्रह्मलोक में पहुंचता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। मुनिवर, इसके सिवा आपने उस प्रवृत्ति मार्ग का भी तृतीय स्कंद में भली भांति वर्णन किया है, जिससे त्रिगुण में स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है और प्रकृति का संबंध न छूटने के कारण जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। आपने यह भी बतलाया कि अधर्म करने से अनेकों नरकों की प्राप्ति होती है और पांचवें स्कंद में उनका विस्तार से वर्णन भी किया। चौथे स्कंद में आपने उस प्रथम मनवंतर का वर्णन किया जिसके अधिपति स्वयंभू मनु थे। साथ ही चौथे और पांचवें स्कंद में प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों तथा चरित्रों का एवं द्वीप वर्ष समुद्र पर्वत नदी उद्यान और विभिन्न द्वीपों के वृक्षों का भी निरूपण किया। भूमंडल की स्थिति, उसके द्वीप वर्षादि विभाग, उसके लक्षण का तथा परिमाण, नक्षत्रों की स्थिति, अतल वितल आदि भू विवर, सात पाताल और भगवान ने इन सब की जिस प्रकार सृष्टि की उसका वर्णन भी सुनाया। अधुनेह महाभाग यथेव नरकान्नरः नानो ग्रयातनान्नेया तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। महाभाग, अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में न जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। श्री शुक उवाच। न चैदिहेवापचितिं यथाम हंसः कृतस्य कुर्यान् मनोक्तिपाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता मे भवस्तिग्मयातनः तस्मात् पुरेवाश्विह पापनिष्कृतो यतेत मृत्योरविपद्यतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा भिषक चिकित्सेत रुजाम निदानवित। श्री सुखदेव जी ने कहा, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हें पांचवें स्कंद के अंत में सुनाया है। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु से पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए, जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी गुरुता लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है। राजोवाच। दृष्टश्रुताभ्यां यत् पापं जानन्यप्यात्मनो हितं करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमथो कथम् क्वचिन्निवर्तते भद्रात् क्वचिच्चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमतो पार्थं मन्ये कुञ्जरश्रौचवत्
राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, मनुष्य राजदंड, समाजदंड आदि लौकिक और शास्त्रोक्त नरक गमन आदि पारलौकिक कष्टों से यह जानकर भी कि पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, फिर कभी उन्हें ही करने लगता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ ही है। श्री शुकवाच, कर्मणा कर्मनिर्हारो न ह्यात्यन्तिक इष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। श्री सुखदेव जी ने कहा, वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्बीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती, इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है। नाश्नत पथ्यमेवान्नं व्याधतो भी भवन्ति एवं नियम कृदा जन शनैः क्षेमाय कल्पते। जो मनुष्य केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है, उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकते। वैसे ही परीक्षित, जो मनुष्य नियमों का पालन करता है, वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याण तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। जैसे बांसों के झुरमुट में लगी आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम एवं नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं। देहावाव बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा श्राद्धयान्विता क्षिपन्त्यघं महदपि वेणुगुल्ममिवानलः केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणः अघं धुन्वन्ति कार्त्स्येन निहारमिव भास्करः न तथा यज्ञवान् राजन् पूयेत तपादिभिः यथा कृष्णार्पितप्राणस्त पुरुष निषेवया सदृशीनो ह्ययं लोके पंथा क्षेमो कुतो भयः सुशीला साधवो यत्र नारायणपरायणा प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायणपराङ्मुखं न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भमिवापगा सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयो निर्वेशितं तद्गुणरागी येरिह न ते यममपाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृता। अथ चोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुयमयो संवादस्तं निबोध मे कान्यकुब्जे द्विज कश्चिद्दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। भगवान की शरण में रहने वाले अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कोहरे को। परीक्षित, पापी मनुष्य की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और उनके भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती। जगत में यह भक्ति का पंथ ही सर्वश्रेष्ठ हो भयरहित और कल्याण स्वरूप है, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं। परीक्षित, जैसे शराब से भरे घड़े को नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भी भगवत विमुख मनुष्य को पवित्र करने में असमर्थ है। जिन्होंने अपनी भगवत गुणानुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। वे स्वप्न में भी यमराज और उनके पाशधारी दूतों को नहीं देखते, फिर नरक की तो बात ही क्या है। परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है। तुम मुझसे उसे सुनो।
कान्यकुब्ज नगर कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। बंध्यक्ष कैतवैश्चौर्यैर्गर्हिता वृत्तिमास्थितः बिभ्रत् कुटुम्बशुचिर्यात् तयामास देहिनः। एवं निवसतस्तस्य लालनानस्य तत्सुतान् कालो त्यगान् महान् राजन्नष्टाशीत्यायुषः समाः। तस्य प्रवयसः पुत्रा दश तेषां तु योवमः। बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो भृशं स बद्धहृदयस्तस्मिन्नर्भके कलभाषिणी निरीक्ष्यमाणस्तलीलां मुमुदे जरठो भृशं। भुज्जानः प्रपीबन खादन बालकस्नेहयन्त्रितः भोजयन पाययन् मूढो न वेदागतमन्तकं। स एवं वर्तमानोऽज्ञो मृत्युकाल उपस्थिते मतिं चकार तनये बाले नारायणाव्ये। स पाशहस्तान् स्त्रीन् दृष्ट्वा पुरुषान् वृषदारुणान् वक्रतुण्डानूर्ध्वरोम्प आत्मानं नेतुमागतान्। दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रनारायणाभयं प्लवितेन स्वे स्वरेणोच्चैरा जुहावाकुलेन्द्रियः। निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरिकीर्तनं भर्तृनाम महाराज पार्षदः सहसा पतन्। विकर्षतोऽन्तर्यादासीपतिमजामिलं यमप्रेक्ष्यान् विष्णुदूता वायवा मासुरोजसा। वह पतित कभी बटोइयों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए में छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट भरता था और दूसरे प्राणियों को बहुत ही सताता था। परीक्षित, इसी प्रकार वह वहां रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता रहा। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गया। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटे का नाम नारायण था। माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। वह अपने बच्चे की तोतली बोली सुन सुनकर तथा बाल सुलभ खेल देख देख कर फूला नहीं समाता था। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बन गया था। जब वह खाता तब उसे भी खिलाता, जब पानी पीता तो उसे भी पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही न चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। वह मूर्ख किसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुंचा। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावने 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। ऊचु निषेधितास्तांस्ते वैवस्वत पुरःसरः केयूयं प्रतिषेध्वारो धर्मराजस्य शासनं कस्य वा कुतायातः कस्मादस्य निषेधतः किं देवा उपदेवा वा यूयं किं सिद्धसत्तमः सर्वे पद्मपलाशाक्षा पीतकौशेयवाससः किरीटीन कुण्डलिनो लसत्पुष्कर मालिनः सर्वे च नूतनवयसः सर्वे चारुचतुर्भुजः धनुनिषङ्गा सिगदाश शङ्खचक्राम्बुजश्रियः दिशो वितिमिरालोकः कुर्वन्तः स्वेन रोचिषा किमर्थधर्मपालस्य किङ्करान्नो निषेधत।
उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले, तुम लोग हो कौन? तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो? और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता, उपदेवता अथवा सिद्ध श्रेष्ठ हो? हम देखते हैं तुम सब लोगों के नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हैं। तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हो, तुम्हारे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और गलों में कमल के हार लहरा रहे हैं। सबकी नई अवस्था है, सुंदर सुंदर चार चार भुजाएं हैं। सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, शंख, गदा, चक्र, कमल आदि सुशोभित है। तुम लोगों के अंग कांति से दिशाओं का अंधकार और प्राकृत प्रभाव प्रकाश भी दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? श्री सुखदेव जी कहते हैं। श्री शुकोवाच इत्युक्ते यमदूते स्तैर्वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्युचु प्रहस्येदं मेघनिर्हादया गिरा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब यमदूतों ने जब इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रति यूं कहा। विष्णुदूताऊचुः यूयं वे धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूतधर्मस्य नस्तत्वं यच्च धर्मस्य लक्षणं कथं स्विद ध्रियते दण्डं कीवासे स्थानमीप्सितं दण्डया किं कारिणः सर्वे आहो स्वत्कतिचिन्नणाम्। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय हैं अथा उनमें से कुछ ही। यमदूताऊचुः वेद प्रणीहितो धर्मो यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयं भूरिति शुश्रुमः येन स्वाधामन्यमीराभावा रजसत्तत्वमोमया गुणनाम क्रियारूपैर्विभान्वन्ते यथा तथम। यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म हैं और जिनका निषेध किया है वे अधर्म हैं। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। जगत के रजो में, सतो में और तमो में सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में ही स्थित रहते हैं। वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। सूर्योग्निखं मरुदगाव सोमः संध्याहनि दिशः कम कुहु कालो धर्म इति येते देहस्य साक्षिणः एतैर्धर्मो विज्ञात स्थानं दण्डस्य युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिणः संभवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानघा कारिणा गुणसंगोऽस्ति देहवान् नर्यकर्मकृत येन यावान् यथा धर्मो वेद संहितः स एव तत्फलं भुक्ते तथा यावदमूत्रवै यथेह देव प्रवरास्त्रे विद्यमुपलभ्यते भूतेषु गुणवैचित्र्यात् तथा न्यन्त्रानुमीयते वर्तमानो नयो कालो गुणभिज्ञापको यथा एवं जन्मान्ययोरेत धर्माधर्म निदर्शनं मनस्यैव पुरे देव पूर्वरूपं विपश्यति अनुमीमांसते पूर्वं मनुषा भगवानजः यथाज्ञस्तमसायुक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि न वेद पूर्वमपरं नष्टजन्म स्मृतिस्तथा। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म। इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है और तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करते हैं
उनका गुणों से संबंध रहता ही है, इसलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही हैं। और देहवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म या धर्म करता है, वह परलोक में उतना और वैसा ही फल भोगता है। देव शिरोमणियों, सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के भेद के कारण इस लोक में भी तीन प्रकार के प्राणी दिख पड़ते हैं। पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त, अथवा सुखी दुखी और सुख दुख दोनों से युक्त। वैसे ही परलोक में भी उनकी त्रिविधता का अनुमान किया जाता है। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है, वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरणों में ही विराजमान हैं, इसलिए वे अपने मन से ही सबके पूर्व रूपों को देख लेते हैं तथा साथ ही उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव भी अपने पूर्व जन्मों की याद भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पिछले शरीरों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। पंचभी कुरुते स्वार्थान पंचवेदाथ पंचभिः एकस्तु षोडशेन त्रीन् स्वयं सप्तदशोष्णुते तदेतत् षोडशकलमलिङ्गं शक्तित्रयं महत् धत्तेनु संसृति पुंसि हर्षशोकभयार्तिदां देयज्ञोजितसंवर्गो नेच्छन कर्माणि कार्यते कोशकार्यवात्मानं कर्मणाच्छाद्य मुह्यति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठयत् कर्मकृत् कार्यते यवश कर्म गुणे स्वाभाविकैर्बलात् लब्ध्वा विनिमित्तं व्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत यथा योनि यथा बीजं स्वभावेन बलीयसा एष प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् स एव न चिरादीश संगाद्विलीयते अयं हि सुतसम्पन्नः शीलव्रतगुणालयः धृतव्रतो मृदुर्दान्त सत्यवान् मन्त्रविच्छुचि गर्मुण्यन् तिथिवृद्धानां शुश्रूषु निरहङ्कृतः सर्वभूतरता साधु सूयकः। सिद्ध पुरुषों, जीव इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता है। 5 ज्ञानेंद्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का अनुभव करता है और 16वें मन के साथ 17वां वह स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इन तीनों के विषयों को भोगता है। जीव का यह 16 कला और सत्वादि 3 गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। यह जीव को बार बार हर्ष, शोक, भय और पीड़ा देने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। वैसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अपने को कर्म के जाल में जकड़ लेता है। इस प्रकार अपने हाथों मोह का शिकार बन जाता है। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए बिना कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते हैं। जीव अपने पूर्व जन्मों के पाप पुण्यमय संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसे माता के जैसा स्त्री रूप बना देती है तो कभी पिता के जैसा पुरुष रूप। प्रकृति का संसर्ग होने से पुरुष अपने को अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठा है। यह विपर्यय भगवान के भजन से शीघ्र ही दूर हो जाता है। देवताओं, आप जानते ही हो कि यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। व्रतधारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता, उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। एकदासो वनं यात पितृसन्देश कृतद्विज आदाय तथा व्रत फलपुष्प समित कुशान
ददर्श कामिनं कञ्चिच्छूद्र सह भुजिष्यया पीत्वा च मधुमेरेयं मदार्घूर्णीतनेत्रया मत्तया विश्लत्निव्या व्यपेतं नीरपत्रपं क्रीडन्तमनुगायन्त हसन्त मनयान्तिके दृष्ट्वा त्वां कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भितां जगामहृदय रक्षय वशं सहसैव विमोहितः स्तम्भयन्नात्मनात्मानं यावत् सत्वं यथा श्रुतं न शशाक समाधातुं मनोमदनवेपितं तन्निमित्त स्मरव्याजग्रहग्रस्तो विवेचनः तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्माद्विररामः तामेव तोषयामास पित्रेणार्थेन यावता ग्राम्यैर्मनोरमे कामे प्रसीदेत यथा तथा विप्रां स्वभार्यां प्रौढां कुले महती लम्बितां विससर्जाचिरात् पापः स्वैरेरिण्यापाङ्विदधिः यतस्ततश्चोपनिन्ये न्यायतो धनं बभारास्या कुटुम्बिन्या कुटुम्बं मन्दधीरयं यदसो शास्त्रमुल्लङ्घ्य स्वैरचार्यार्यगर्हित अवर्तत चिरं कालमघायुरशुचिर्मलात् तत एनं दण्डपाणे सकाशं कृतकिल्बिषं नेष्यामो कृतनिर्वेश यत्र दण्डेन शुध्यति। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल फूल समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज्ज है शराब पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही है। वह अर्धनग्न अवस्था में हो रही है। वह शूद्र उस वेश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता, कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता है। निष्पाप पुरुषों, शूद्र की भुजाओं में अंग रागादि कामोद्दीपक वस्तुएं लगी थी और उनसे वह उस कुंटा का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश में हो गया। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टाएं की, किंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। इसकी सदाचार और शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो गई। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता, यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी कुल्टा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। उस स्वच्छंदचारिणी कुल्टा की तिरछी चितवन ने इसके मन को ऐसा लुभा लिया कि इसने अपनी कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया। इसके पाप की भी भला कोई सीमा है? यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ से भी धन मिलता वहीं से उठा लाता। उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही व्यस्त रहता। इस पापी ने शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन ही पापमय है। इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है। इसलिए अब हम इस पापी को दंड पानी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहाँ यह अपने पापों का दंड भोग कर शुद्ध हो जाएगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठम स्कंधे जामिलोपाख्याने प्रथमोऽध्याय संपूर्णम्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ